हेलो फ्रेंड्स, बेसिक कॉन्सेप्ट में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन 2018 का क्वेश्चन पेपर लेके। तो ये क्वेश्चन आप लोग देख रहे हो, टेस्ट डेट जो था अगस्त महीने का 9 तारीख को था 2018 साल में। और ये टेस्ट हुआ था सेकंड शिफ्ट में, मतलब 1 बजे लेकर 2 बजे तक 1 घंटे का एग्जाम था और 75 मार्क्स था। काफ़ी सारा ज़्यादा मतलब स्टूडेंट था, इसीलिए ये जो एग्ज़ाम है बहुत सारा शिफ्ट में लिया गया था और नॉर्मलाइजेशन मार्क्स भी हुआ था। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए जो दिया हुआ है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिया हुआ है और जो क्वेश्चन आपको मिलेगा वहाँ पे सारे लैंग्वेज का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन जो है, देखिए द मीन हाइट ऑफ 25 बॉयज़ इन क्लास 150 सेंटीमीटर एंड द मीन हाइट ऑफ 35 गर्ल्स इन द क्लास इज़ 145 सेंटीमीटर। द कॉम्बाइंड मीन हाइट ऑफ 60 स्टूडेंट इन द क्लास इज़ अप्रोक्सीमेट। तो बहुत ही ईजी है, बहुत ही सिंपल है। जो नॉर्मल फार्मूला है उसमें डाल दीजिए, जो लोग मेरा नोट्स लिया है और उसमें दिया हुआ है अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 25 इंटू 150 प्लस 35 इंटू 145 डिवाइडेड बाई टोटल स्टूडेंट कितना 60। इसको आप लोग सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो 147 आएगा। ठीक है, तो आप लोग कर लीजिएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन अगर ऐसे डिटेल में करने जाएंगे तो बहुत टाइम नुकसान हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट कर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ देखिए, जो आर्गूमेंट एजम्पशन है वो दिया हुआ रहता है। तो ये खूब बहुत मतलब क्रिटिकल क्वेश्चन है, इसमें गलत होने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पे जो देखिए आर्गूमेंट जो दिया है सेंटेंस, उसी सेंटेंस के हिसाब से आपको एजम्पशन लगाना है। ये नहीं कि मतलब खुद का दिमाग यहाँ पे मत लगाइएगा। ठीक है, खुद का दिमाग लगाने जाएंगे तो यहाँ पे गलत होगा। यहाँ पे आर्गूमेंट में अगर गलत सेंटेंस दिया हुआ है तो भी वो गलत सेंटेंस के हिसाब से आपको एजम्पशन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया था बेस्ट बस ट्रैवल कंपनी हैज़ डिसाइडेड टू इंक्रीज इट्स फेयर बाई 10%। तो जो बेस्ट ट्रैवल कंपनी है उसका किराया 10% बढ़ा दिया है। तो एजम्पशन क्या क्या दिया है देखिए, पैसेंजर में ऑप्टेड फॉर अदर बसेस कॉस्टिंग लेस देन द बेस्ट बस ट्रैवल कंपनी। तो पैसेंजर क्या करेगा, तो जो बेस्ट बस कंपनी है वो जो किराया बढ़ा दिया है दूसरा ऑप्शन चूज करेगा। ठीक है, तो ये भी हो सकता है क्योंकि बहुत सारा पैसेंजर बहुत टाइप का रहता है। कुछ पैसेंजर ऐसा रहता है जहाँ पे कम पैसा मिलेगा वहीं पे जाएगा, और कुछ पैसेंजर ऐसा रहता है जहाँ पे सर्विस अच्छा मिलेगा वहाँ पे जाएगा। द डिमांड फॉर द बसेस बाय पैसेंजर में रिमेन अनचेंज इवन आफ्टर द फेयर हाइक। तो फेयर हाइक कर दिया, हमारे बेस्ट बस कंपनी है, फेयर हाइक कर दिया मतलब सर्विस और भी अच्छा होने वाला है। तो कुछ पैसेंजर जो है फिर वहीं पे ही जाएगा। ठीक है, तो दोनों के लिए ये बराबर एजम्पशन, मतलब एजम्पशन जो 1 2 दोनों इम्प्लिसिट हो रहा है, तो बोथ 1 एंड 2 आर इम्प्लिसिट। ठीक है, तो इसका आंसर दिया हुआ है। तो आप लोग भी अपने हिसाब से एक बार यहाँ पे देख लीजिएगा क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि चार्ट दिया हुआ है, एक पाई चार्ट दिया हुआ है। तो यहाँ पे बता दिया गया है जो क्वेश्चन है, देखिए आप लोग पॉज करके क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, देयर इज गिवन डाटा शोज द रजिस्ट्रेशन ऑफ बाइक एंड टोटल व्हीकल इन 1000 फॉर 6 मंथ 2017 इन सिटी एक्स। कोई भी एक सिटी का जनवरी से लेकर जून महीने का जो रजिस्ट्रेशन है बाइक का और टोटल व्हीकल का, टोटल व्हीकल का अंदर ही बाइक आ रहा है तो बाइक का अलग से यहाँ पे ज़्यादा दिया हुआ है। देखिए ग्रीन कलर का जो दिख रहा है ये बाइक का है, और जो ऑरेंज कलर का दिख रहा है वो टोटल व्हीकल है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है देखिए, बेस्ड ऑन द गिवन डाटा फ्रॉम जनवरी टू अप्रैल। ठीक है, 4 महीने का कर दिया, कहते हैं इंक्रीज इन द रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल अदर देन बाइक। बाइक से ज़्यादा मतलब बाइक को छोड़ के अदर्स व्हीकल में कितना इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे बाइक छोड़ के आधा है। देखिए यहाँ पे 2 स्टेप में आपको करना पड़ेगा। तो पहला है देखिए, यहाँ पे मैं जूम कर रहा हूँ थोड़ा, ठीक है आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखिए जनवरी से लेके अप्रैल तक दिया है, ओनली 4 महीने का दिया है। तो यहाँ पे मैं करने जाऊँगा तो देखिए पहला जो है कितना अदर व्हीकल में कितना है, 27 और -21 तो 6 है पहला। ठीक है, तो नेक्स्ट महीने में देखिए फेब्रुआरी आया है। ठीक है, फेब्रुआरी में कितना हाइक हुआ है 7, और मार्च में कितना हुआ था 25 - 15, अदर्स में मैं नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे 10, और अप्रैल में देखिए 20 और उधर 25 है मतलब 15। तो कितना हाइक हुआ है देखिए, यहाँ पे 6 से 7 हाइक हुआ है, मतलब एक यहाँ 7 से 10, 3, 10 से 15, 5। ठीक है, टोटल हाइक कितना हुआ 5 + 3 + 1 टोटल 9। ठीक है,
तो ये सब 1000 में दिया हुआ है, तो मेरा आंसर क्या होगा 9000। ठीक है, 9000। तो यहाँ पे जो आंसर दिया हुआ देखिए 3 का 9000। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर भी एक एजम्पशन आर्गूमेंट दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको मैं पढ़ता हूँ। देखिए, पब्लिक स्मोकिंग इज एन ऑफेंस अंडर द लॉ। पब्लिक स्मोकिंग इज ऑफेन अंडर द लॉ। ठीक है, तो एजम्पशन यहाँ पे क्या क्या दो दिया है देखिए। स्मोकिंग इज इंजुरियस टू द हेल्थ ऑफ द पर्सन हु स्मोक। ठीक है, तो ओनली जो स्मोक कर रहा है उसके लिए मतलब खतरा है ये बोल रहा है, लेकिन ये गलत है, क्योंकि जो उसके लिए भी है और आसपास जो लोग रहते हैं दोनों के लिए भी है। ठीक है, तो इसीलिए टू इम्प्लिसिट नहीं कर रहा है। दो में क्या दिया है देखिए, स्मोक इज इंजूरियस इवन टू अदर हेल्थ इन द पब्लिक प्लेसेस। पब्लिक प्लेस जितने लोग रहता है उन लोगों का भी नुकसान होता है। ठीक है, इसीलिए पब्लिक स्मोकिंग इज एन ऑफेंस अंडर द लॉ। ठीक है, इसके हिसाब से आपको लगाना है, खुद का दिमाग नहीं लगाना है, तो उसी हिसाब से ओनली एजम्पशन 2 इज इम्प्लिसिट कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है देखिए, मेटल रिएक्ट विथ एसिड। मेटल रिएक्ट विथ एसिड, ये क्या होगा, ये हो जाएगा एक सॉल्ट हो जाएगा और हाइड्रोजन निकल जाएगा। मैं एग्जांपल देकर दिखा देता हूँ। केमिस्ट्री का क्वेश्चन था। ठीक है, जनरल साइंस में केमिस्ट्री का क्वेश्चन था, इसको मैं एग्जांपल देकर दिखा था। मान लीजिए एक एसिड है H2SO4, उस मेटल आयरन ले लेता हूँ, तो यहाँ पे क्या हुआ, फेरस सल्फेट FeSO4 और हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया मेरा आंसर। तो यहाँ पे जो आंसर दिया हुआ है देखिए, एक सॉल्ट एंड हाइड्रोजन, नंबर 4। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है देखिए, डिस्टेंस डिरेक्शन का एक प्रॉब्लम दिया हुआ है देखिए। मिस्टर एक्स स्टार्ट फ्रॉम ए ट्रेवल्स 80 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट। इस टाइप का डिस्टेंस डिरेक्शन का क्वेश्चन अगर आएगा तो पहले आपको क्या करना है, ये क्रॉस लगा लेना है। क्रॉस सबको पता है, ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है, और दाएं तरफ ईस्ट, बाएं तरफ वेस्ट। ठीक है, तो एक पॉइंट मान लीजिए ए, यहाँ पे मैं एक पॉइंट दे रहा हूँ, मान लीजिए कि ए, तो ट्रैवल्स 80 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट। वेस्ट में 80 किलोमीटर आ गया, मतलब मान लीजिए कि इधर आ गया। उसके बाद टेक से लेफ्ट टर्न एंड ट्रैवल 50 किलोमीटर, यहाँ पर मान लीजिए नीचे आ गया 50 किलोमीटर, एंड रिचेस पॉइंट बी, यहाँ पे पॉइंट बी है। तो अभी पूछा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, तो पिथागोरस का हिसाब से ये होगा, तो रूट करके मैं कर देता हूँ। ए बी का जो मतलब डायरेक्शन होगा वो होगा 80 स्क्वायर प्लस 50 स्क्वायर। ठीक है, 80 स्क्वायर प्लस 50 स्क्वायर। तो देखिए रूट के अंदर 80 स्क्वायर 50 स्क्वायर होगा, 10 स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। 10 स्क्वायर कॉमन मतलब बाहर आ जाएगा, रूट के बाहर आएगा, मतलब 10 हो जाएगा, और अंदर हो जाएगा देखिए 8 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, मतलब 64 प्लस 25 कितना हो जाएगा, 89 हो जाएगा, 10√89। तो ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, तो चलिए आंसर जिस फॉर्मेट में दिया हो उसी फॉर्मेट में निकालना है। देखिए 4 का ऑप्शन है, 10√89। नेक्स्ट देखिए, एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए, नेम ऑफ द इंडियन पैरालंपिक हाई जंपर हु वॉन गोल्ड इन रियो ओलंपिक, ही वाज अवार्डेड द पद्मश्री इन 2017। तो 2018 में एग्जाम हुआ था, तो इसका जो करंट अफेयर है 2017 का दिया था, एक साल पहले का जस्ट दिया था। तो यहाँ पे आंसर जो है दे मरियप्पन थंगावेलु। ठीक है, तो देखिए करंट अफेयर्स में ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, पढ़ना है, लेकिन ज़्यादा नहीं पढ़ना है, क्योंकि करंट अफेयर्स स्कोरिंग पेपर नहीं है। ठीक है, इसमें जितना भी पढ़ेंगे आप कम रह जाएगा, तो जितना हो सके पढ़िएगा, नहीं तो छोड़ दीजिए। यहाँ पे ही जो स्टूडेंट है यहाँ पे ही मार खा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, द कथोपनिषद कैप्चर द कन्वर्सेशन बिटवीन ए यंग बॉय नेम्ड नचिकेता एंड ए गॉड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गॉड इज टॉकिंग टू नचिकेता। तो कथा उपनिषद एक पुराण का मतलब बुक है, जहाँ पे जो स्टोरी में दिया हुआ एक यंग बॉय, ठीक है, ये बच्चा जिसका नाम है नचिकेता, वो गॉड से बात करता है। ठीक है, तो किस से बात करता है, तो वो यमराज से बात करता है। ठीक है, ये मेरा थॉट कभी बाहर है। ठीक है, इतना पढ़ना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे दिया हुआ देखिए, लॉर्ड यम के साथ वो लड़का बात कर रहा है। जो जिसको पुराण का स्टोरी अच्छा लगता है कोई बात नहीं, ठीक है, पढ़िएगा। कभी कभी रामायण का महाभारत का भी मतलब दे देता है क्वेश्चन। ठीक है, जो लोग आउट नॉलेज रखेगा वो लोग कर पाएगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज स्टोर्ड इन केरोसिन ऑयल।
केरोसिन ऑयल में हमेशा सोडियम को रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? सोडियम जो होता है हाईली रिएक्टिव होता है, हाईली रिएक्टिव मटेरियल होता है। ये क्या करता है, अगर केरोसिन के अंदर नहीं रखेंगे, बाहर अगर रखेंगे इसको, तो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और मॉइस्चर जितना एयर में रहता है उन लोगों के साथ रिएक्शन कर जाएगा और एक्सप्लोजन भी हो सकता है। ठीक है, इसीलिए सोडियम को हमेशा केरोसिन के अंदर रखा जाता है। और यहाँ पे देखिए जो दिया हुआ है प्रॉब्लम फिगर और आंसर फिगर, प्रॉब्लम फिगर और आंसर फिगर। इसका मतलब ये है, जो ये प्रॉब्लम में जो फिगर दिया हुआ है, देखिए ये वाला जो फिगर दिया हुआ है, ये 4 जो आंसर फिगर है, इसमें किसके अंदर ये डूबा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे गौर करने बात नहीं है, ये बच्चों वाला सवाल है, तो यहाँ पे हो जाएगा। देखिए जो बी में देखिए आप लोग यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए ठीक है, बी में ये दिया हुआ है, मैं गलत ड्रॉ कर दिया, ठीक है, एंगल के करके दिया हुआ है। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने वाली बात है और कुछ नहीं है, इनका आंसर बी हो रहा है। क्लोरीन गैस इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ, क्लोरीन जो गैस है किसके मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है? तो ये होता है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या है? CaOCl होल Cl। ठीक है, CaOCl होल Cl ब्लीचिंग पाउडर, तो ये आंसर हो रहा है ब्लीचिंग पाउडर। 12 का देखिए, टू साइड ऑफ होल्डिंग ए राइट एंगल इन ए राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल आर, जो ये राइट एंगल है मान लीजिए 90 डिग्री, तो यहाँ पे दिया जो होल्डिंग करके रखा है 3 है, 1 4 है, तो एरिया ऑफ इट्स सर्कम्फरेंस। ठीक है, एरिया ऑफ इट्स सर्कम्फरेंस बोला है यहाँ पे। तो यहाँ पे एरिया ऑफ इट्स सर्कम्फरेंस मतलब ये होगा, देखिए पहले ये निकल लेते हैं 5, इसको परिवृत्त बोलते हैं जो है। तो ये जो परिवृत्त है इनका बोला है परिवृत्त है, इसका सर्कल निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो इसका देखिए मैं थोड़ा पिक्चर ड्रॉ गलत कर दिया, ये एक्चुअली जो 5 होगा ये इनका बेस हो जाएगा। ठीक है, इनका बेस हो जाएगा 5, तो उसी हिसाब से 5 बेस हो जाएगा, मतलब इसका रेडियस कितना होगा? 2.5 होगा। ठीक है, 5 का आधा 2.5 हो जाएगा। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा मतलब पाई आर स्क्वायर, मतलब 2.5 स्क्वायर करने जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6.25 इंटू पाई। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। देखिए 3 का जो आंसर है यही है। ये अच्छे से पढ़िएगा आप लोग, क्योंकि ये फार्मूला याद रहेगा तो ये कोई ये नहीं है, लेकिन अच्छे से पढ़ना है क्या बोल रहा है। कभी कभी ये जो सर्कल है अंदर दे देता है, ठीक है, त्रिभुज का अंदर दे देता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सॉल्व द फॉलोइंग। ये सबसे आसान है, देखिए BOD-MAS जो बॉडमास रूल है उसी हिसाब से होता है। ठीक है, तो पहले क्या किसका काम है? पहले ब्रैकेट का काम है। ठीक है, तो देखिए ये -96 और -32, तो ये हो जाएगा, मान लीजिए 3 हो जाएगा, यहाँ पे ये भी माइनस है, ये माइनस हो जाएगा, तो ये टोटल काट के इसका वैल्यू कितना होगा? 3। ठीक है, तो -45 और -3 कितना होगा? -48। 1/4 यहाँ माइनस लगा हुआ है और यहाँ पे होगा -48। ओके, तो यहाँ पे कट जाएगा 12 और ये माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, तो +12 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तुरंत करना है, ये पेन पेपर का भी ज़रूरत नहीं है, हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए Who among the following laid the foundation of chemical science by establishing 2 important law of chemical combination? ठीक है, तो इनमें से ये बोल रहा है कौन ये फाउंडेशन किया था केमिकल साइंस का, जो इम्पोर्टेंट लॉ है, केमिकल कॉम्बिनेशन का इम्पोर्टेंट लॉ है, तो ये हो जाएगा एल लेवोसियर। ठीक है, एंटोनी एल लेवोसियर। तो ये मेरा नोट्स में दिया हुआ है, ये वाला आंसर है, नोट्स में दिया हुआ है, इसमें समझाने का कुछ नहीं है, बस इसको रटना है, याद रखना है। ठीक है,
तो यहाँ पे दिया हुआ है देखिए एक क्वेश्चन, इफ़ cot टू द पावर 4 थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3, देन कोसेक टू द पावर 4 थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना, एक दिया हुआ है देखिए। तो यहाँ पे आपको क्या करना है देखिए, पहले क्या दिया हुआ है, ए वाला मुझे दिया हुआ है, तो इसको यहाँ से निकाल लेना है। इसको करने से देखिए कॉट स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए, ठीक है। कॉमन लेने से कितना होगा मेरा, कॉट स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे 3 रहेगा, ओके। तो यहाँ पे देखिए कॉट स्क्वायर और कॉट स्क्वायर प्लस 1 क्या होता है, कोसेक, कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना, 3। फिर देखिए ये जो कॉट है इसको कोसेक करके मैं लिख सकता हूँ, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 करके लिख सकता हूँ, ठीक है। ये फॉर्मूला है और कुछ नहीं है। यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा वहाँ आपका कोसेक टू द पावर 4 थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो रहा है, 3 होगा आंसर, ठीक है। तो 3 हो रहा है, सिंप्लीफिकेशन, बिल्कुल सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो इसका फॉर्मूला अगर याद रहेगा तो कोई नहीं है, ठीक है। तो आंसर होगा 3, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, देखिए तो यहाँ पे एक चार्ट दिया हुआ है देखिए, जो चार्ट है रिजल्ट और सेक्शन ए सेक्शन बी का, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छे से आप लोग पॉज करके पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे क्या देता, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट ए इन राउंड फिगर, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट ए, सेक्शन ए में कितना परसेंटेज स्टूडेंट है, ठीक है। तो टोटल स्टूडेंट कितना है यहाँ पे देख लेते हैं, उसके हिसाब से परसेंटेज हम लोग निकाल लेंगे। तो टोटल ए सेक्शन में टोटल स्टूडेंट कितना है देखिए, ए में स्टूडेंट है देखिए 28 प्लस 14 प्लस 6 प्लस 64, ठीक है। तो टोटल स्टूडेंट यहाँ पे जो होगा वो होगा, मान लीजिए कि 64 प्लस 6 70, 84, 84 प्लस 20 104, 112 112, और यहाँ पे जो स्टूडेंट है देखिए टोटल यहाँ पे है देखिए 55, उसके प्लस 17 कहने से हो जाएगा आपका 73, 73 प्लस 12 85, 85 और 23, 85 और 23 107, ठीक है। तो यहाँ पे परसेंटेज ऑफ ए बोला गया है, ए में कितना परसेंटेज है 112 डिवाइडेड बाई टोटल स्टूडेंट 112 प्लस 107 इंटू 100%। तो इसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका 51 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है, 1। तो यहाँ पे जो दिया है, ये दिया है देखिए ओनली राउंड 1 डेसिमल, ठीक है। तो इसका आंसर है ये। तो मैं जो फार्मूला बताया हूँ उसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, टू ड्रॉ ए पेयर ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल which are inclined to each other at an angle 75, it is required to draw tangent at the end point those who radius of the circle, angle between whom। यहाँ पे जो बोल रहा है देखिए, एक सर्कल ड्रॉ कर लीजिए, पहले एक सर्कल ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे ये दिया हुआ है देखिए, टू टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। मोबाइल में ड्राइंग अच्छे से नहीं हो पा रहा है, टू टेंजेंट ड्राइंग करने के लिए बोल रहा है, और ईच अदर एंगल जो है यहाँ पे बोल रहा है कि 75 डिग्री। यहाँ पे जो एंगल हो रहा है ये हो रहा है 75, ठीक है, यहाँ पे हो रहा है 75। तो टेंजेंट मतलब देखिए यहाँ पे एंगल कितना होगा आपका, यहाँ पे एंगल हो जाएगा 90 डिग्री, यहाँ पे हो जाएगा 90 डिग्री। मैं बीच में से एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर 90 डिग्री। तो अभी ये क्या पूछ रहा है, एंगल बिटवीन हुम,
तो यहाँ पे बोल रहा है देखिए, जो रेडियस है इन रेडियस का, तो दो रेडियस के बीच में एंगल कितना है, मतलब ये वाला एंगल मुझे पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे तो हो जाएगा मेरे 75 डिग्री, और यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे भी 90 डिग्री, ठीक है, यहाँ पे भी 90 डिग्री, यहाँ पे भी 90 डिग्री, और ये वाला पूछ रहा है। तो ये एक तरफ से मेरा ड्राइंग थोड़ा मतलब समझ में नहीं आ रहा, ये एक तरफ से आपका एक तो यहाँ पे देखिए ये एंगल कितना होगा, ये एंगल मान लेते हैं, ये एंगल होगा आपका 75 प्लस 90 प्लस 90 के अंदर 180, 180, और यहाँ पे होगा 75, और ये टोटल जो माइनस जाएगा 360 से इसको माइनस कर दीजिएगा, क्योंकि चार एंगल मिला के 360 होता है हमेशा, ठीक है। 360 माइनस 75 प्लस 180, तो यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 105, 105 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट और एक दिया है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन दिया हुआ है, देखिए, ठीक है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। तो ये पाई चार्ट के हिसाब से भी कर सकते हो। पॉलिटिशियन मैरी ओनली ब्यूटीफुल गर्ल, एक्स इज़ ब्यूटीफुल, एक्स विल मैरी ए पॉलिटिशियन, ठीक है। तो बोला है कि पॉलिटिशियन जो है ब्यूटीफुल गर्ल को मतलब मैरिज करते हैं, और एक्स इज़ ब्यूटीफुल, तो एक्स विल मैरी ए पॉलिटिशियन में भी ये हो सकता है, ठीक है। जो देखिए एक का हो सकता है, और दो का देखिए बोल रहा है कि एक्स ओंट मैरी ए पॉलिटिशियन, एक्स पॉलिटिशियन को मैरी नहीं भी कर सकता है, ठीक है। तो दोनों हो सकता है, तो दोनों या तो ये, और दोनों देखिए दोनों अपोजिट है, एक दूसरे का अपोजिट है, तो ये इसका आंसर ये होगा, देखिए आइदर 1 और 2 फॉलो, दोनों एक साथ फॉलो कभी नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, व्हिच वाज द फर्स्ट कंट्री टू इंट्रोड्यूस जीएसटी इन इट्स सिस्टम। तो ये भी एक करंट अफेयर्स जीके कोई भी बता सकते हो, तो इसका जो आंसर होगा फर्स्ट जीएसटी सिस्टम फ्रांस में चालू हुआ था, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए जो दिया हुआ है यहाँ पे, द girth of the stem, the girth of the stem or root in plants increases due to lateral meristem, ठीक है। बायोलॉजी का क्वेश्चन है, इसको भी समझाने का कुछ नहीं है, तो मेरा नोट्स में ये भी दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो दिया हुआ है ऑड फिगर निकालने के लिए बोल रहे हैं, ऑड फिगर। तो देखिए फिगर जो दिया हुआ है इसमें कॉमन बहुत चीज़ है, लेकिन एक फिगर सबसे अलग है। तो सी वाला फिगर जो है, देखिए सी वाला फिगर जो है ये यहाँ पे एक फुल स्टॉप, एक क्रॉस एक फुल स्टॉप है, एक क्रॉस एक फुल स्टॉप है, लेकिन यहाँ पे एक क्रॉस के बाद 2 फुल स्टॉप है, तो ये सबसे अलग है, तो ये ऑड फिगर है, ठीक है। ये भी बच्चों वाला सवाल था। यहाँ पे फिर एक प्रॉब्लम दिया हुआ है, देखिए 2/3 ऑफ ए मिल्क वाटर मिक्सचर वॉज 2/3 ऑफ ए मिल्क वाटर मिक्सचर वॉज मिल्क, ठीक है। तो मिल्क, टोटल मिल्क का देखिए मिल्क हो रहा है 2/3, ठीक है, और वाटर कितना हो रहा है 1/3 होगा, 1 माइनस 2/3 1/3 होगा। देयर वाज 21 लीटर ऑफ मिक्सचर, ठीक है, 21 लीटर मिक्सचर, इफ 4 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू इट, देन द परसेंटेज ऑफ मिल्क इन द न्यू मिक्सचर विल बी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया आपका मिल्क, ये हो गया वाटर, तो टोटल कितना है 21 लीटर है, 21 तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा मिल्क 14 लीटर है, और वाटर है कितना 7 लीटर। ये 4 लीटर ऑफ वाटर एडेड, फिर वाटर कितना दे दिया यहाँ पे, और भी 4 लीटर वाटर दे दिया, तो यहाँ पे 11 हो गया। तो यहाँ परसेंटेज पूछ रहा है मिल्क का कितना परसेंटेज है टोटल मतलब नेक्स्ट मिक्सचर में, तो मिल्क का परसेंटेज होगा देखिए 14 डिवाइडेड बाय टोटल करेंगे 25 इंटू 100%, तो इसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो
यहाँ पे हो जाएगा आपका 14 to 125, इसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो 40 × 4 56 हो जाएगा। ठीक है, परसेंटेज यहाँ पे नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पे परसेंटेज है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायरॉक्सिन। तो थायरॉक्सिन जो है संश्लेषण के लिए निम्न में से कौन सा आवश्यक है, जो होगा आयोडीन। ठीक है, ये भी बायोलॉजी का क्वेश्चन था। फिर 24 देखिए, एक अरेंजमेंट का को मैंने अरेंजमेंट का दिया हुआ है, ये भी मेरा नोट्स में अच्छे से दिया हुआ है। देखिए, तो यहाँ पे हु एमंग पी क्यू आर एस एंड टी इज लाइटेस्ट इन वेट, कौन सा सबसे हल्का है। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो स्टेटमेंट क्या क्या दिया है, देखिए, क्यू वेट लेस देन पी, मतलब पी का वेट ज़्यादा है तो पी मैं ऊपर लिखता हूँ, क्यू नीचे लिखता हूँ। इसे करने का प्रोसीड्यूर ऐसा है। और एस ऑल्सो एंड पी एंड एस, यहाँ पे एस भी दे देता हूँ, एस पी का संबंध पता नहीं है। ऑल्सो एस वेट ग्रेटर देन टी, मतलब एस के नीचे टी है, और टी का क्यू का रिलेशन क्या है वो मुझे पता नहीं। नेक्स्ट दिया हुआ है, देखिए, तो इसमें से क्या हुआ है, कौन सा सबसे लाइटेस्ट है, तो इसमें मैं बता नहीं सकता कौन सा लाइटेस्ट है। तो सेकंड स्टेटमेंट दिया हुआ था, आर वेट ग्रेटर देन क्यू बट लेस देन टी। आर जो है, आर का वेट क्यू से ज़्यादा है बट टी से छोटा है। ठीक है, आर मतलब आर जो है क्यू और टी के बीच में है, मतलब आर से ज़्यादा टी है, मतलब सबसे नीचे कौन सा आ रहा है, क्यू आ रहा है, क्यू का वेट सबसे कम है। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, देखिए, स्टेटमेंट नाइदर स्टेटमेंट 1 टू सफिशिएंट टू सॉल्व द प्रॉब्लम, टू दिया है स्टेटमेंट 1 एलोन इज सफिशिएंट व्हाइल स्टेटमेंट 2 एलोन इज सफिशिएंट, नहीं दोनों चाहिए। ठीक है, यहाँ पे जो आंसर होगा, बोथ स्टेटमेंट 1 2 इज सफिशिएंट। ठीक है, दोनों मेरा ऑप्शन चाहिए, दोनों स्टेटमेंट चाहिए आंसर करने के लिए, ये दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 25 क्या दिया हुआ है, देखिए 3x² प्लस ax प्लस 4। ठीक है, एक फॉर्मूला दिया, मतलब एक फॉर्मूला दिया है x का, और x - 5 दोबारा विभाजित है। ठीक है, इसका मतलब ये है x - 5 जो है इसका एक फैक्टर है, इसका मतलब x - 5 = 0 होगा और x = होगा 5। तो ये जो है इसमें आप 5 पुट कर दीजिए, x की जगह, x की जगह 5 पुट कर देंगे तो a का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 3 × x² 25 प्लस a प्लस सॉरी a × 5 था 5 और प्लस लास्ट में 4 = 0। तो ये इसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हो जाएगा आपका 5a = 75 और -4 79। ठीक है, तो a का वैल्यू हो जाएगा 79 / 5, तो ये होगा 15.8 और सामने एक माइनस लगेगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, तो अभी 25 इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में 26 से लेकर स्टार्ट करेंगे। और पहला वाला वीडियो भी जो लोग नहीं देखे हैं देख लीजिएगा, और जो लोगों को मेरा नोट्स लेना है आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो, डिटेल्स दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए, धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।